जितना जल्दी अप्लाई कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि अभी तक ऑलमोस्ट 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सितंबर इनटेक ऑलरेडी क्लोज़ किए हैं। इतने ज़्यादा फ्लड ऑफ एप्लीकेशंस उनको आई है। है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं सितंबर इनटेक के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो वीडियो एंड में लाजमी देखें, क्योंकि सितंबर इनटेक जितना आप डिले करेंगे उतनी ही आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात तो मेन टेक की करेंगे। मेन टेक जो है वो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, क्योंकि मेन टेक में ऑब्वियसली बैचलर्स के इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं होते, इतने ज़्यादा ऑफर नहीं करते। तो अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश करें कि अगर मतलब अप्लाई कर भी ले तो आप ये जहन में रखिए कि या तो आप डिफ़र होंगे या आपको जो है वो ऑफ़र लेटर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेन टेक जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। 90% यूनिवर्सिटीज़ ने क्लोज़ किया है। थोड़े बहुत प्रोग्राम्स में जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अभी भी एडमिशन्स जारी है, लेकिन उसमें भी डिफ़र के चांसेस ज़्यादा है। बट स्टिल अगर आप चाहते तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बैचलर्स इनटेक आई डोंट थिंक सो कि आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। इसके बाद आते हैं सितंबर इनटेक के हवाले से। तो सितंबर इनटेक के हवाले से मेरी आप सबको यही एडवाइस है कि डोंट वेट अंटिल मार्च और अप्रैल के आप उसके बाद अप्लाई करेंगे या आपने ये करना है वो करना है। जितना जल्दी अप्लाई कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि अभी तक ऑलमोस्ट 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सितंबर इनटेक ऑलरेडी क्लोज़ किए हैं। इतने ज़्यादा फ्लड ऑफ एप्लीकेशन से, जिसमें से एक है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड ने जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स के, मास्टर्स के, उनमें एडमिशन्स क्लोज़ कर दिए हैं। तो अगर आप उनमें अप्लाई कर रहे हैं अभी इसके बाद, तो आप ये माइंड में रखें कि शायद आपको ऑफ़र लेटर ना मिले, तो इट्स बेटर कि आप अदर यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें, बट इन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। इसके अलावा कार्डिफ यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो अपने पोस्ट ग्रेजुएट के कई प्रोग्राम्स क्लोज़ कर दिए हैं। सेल्फर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कई प्रोग्राम्स ऑलरेडी क्लोज़ कर दिए हैं। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी जो है वो भी 10-15 दिन में जो है अपने सितंबर इनटेक क्लोज़ करने वाली है। तो अगर ये यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ कर रही है तो इसके बहुत चांसेस ये भी है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी पिछले की निस्बत, जो पिछले इनटेक्स थे उनकी निस्बत नॉर्मली जो है वो जल्द ही इनटेक क्लोज़ कर देंगे अपने। तो इसलिए मैं आप सबको एडवाइस करता हूँ कि आप सितंबर इनटेक विदाउट एनी डिले एप्लीकेशन डाल दें। अगर आपके पास आइल्स नहीं है या पीटीए नहीं है या जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपके पास नहीं है, उसको फ़िलहाल साइड पे रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी एप्लीकेशन टाइम पे जाए और आपका जो ऑफ़र लेटर है वो टाइम पे प्रोसेस हो, क्योंकि ऑफ़र लेटर आजकल जो है वो नॉर्मली 45 डेज़ तक भी लग जाते हैं। और इतना टाइम लगेगा तो उसके बाद अगर जो भी अप्लाई करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सितंबर इनटेक जो है वो उससे मिस हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे सितंबर इनटेक ना मिस हो, तो आप जो है वो डिसाइसिव बने। आप डिसीजन लेके आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। इवन अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहा है यूके और दूसरी कंट्रीज़ में, तो मैं ये जस्ट सजेस्ट करूँगा कि आप यूके के लिए भी फ़िलहाल अप्लाई कर दें और दूसरी जो कंट्री आपने दी है उसमें भी फ़िलहाल अप्लाई करें। क्योंकि बेनिफिट ये है, देखें कि टाइम टू टाइम सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन कम से कम आपके पास एप्लीकेशन होगा। और जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, चूँकि आप जब यूके यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करते हैं तो उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, विच इज़ अ बिग एडवांटेज टू द स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर स्टडी अब्रॉड इन डिफरेंट कंट्रीज़। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है और उनमें यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। जैसे इटली में कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, या अमेरिका में है, या जर्मनी में इवन है, तो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। बट द गुड थिंग इज़ अबाउट यूके that universities don't take application fees from you। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि दो चीज़ें हैं। एक तो इन्फ्लेशन हमारे कंट्रीज़ में भी बढ़ रही है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हर जगह पूरी दुनिया में बढ़ रही है, बट पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो यूके है, इधर भी इन्फ्लेशन 10 से ऊपर है, 10.2 10.3 से ऊपर है। बहुत ज़्यादा जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी वो भी स्टंटेड है। जो टॉप G7 कंट्रीज़ है उनमें सिर्फ यूके है जिनकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी माइनस में है। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो है वो प्लस में जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ सकती है, स्पेशली अगर आप लंदन के लिए आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि जो आपका बजट है उसमें जो भी बजट है आपका, अगर आप इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से तो 2000 पाउंड, और अगर आप पाकिस्तान से तो 3000 से लेकर 4000 पाउंड जो है वो अपना बजट ऊपर रखें। क्योंकि इन्फ्लेशन इधर ज़्यादा हो जाती है तो फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग ये भी बढ़ा देते हैं, जो कि फ़िलहाल 1334 पाउंड्स है लंदन के लिए। और आउटसाइड ऑफ द लंदन
1024 पाउंड है आई थिंक। तो ये शायद आगे थोड़ा बहुत और बढ़ सकती है, इतना नहीं बढ़ेगी बट स्टिल जब बढ़ जाती है तो ये तो पर मंथ की है। सपोज़ 100 पाउंड भी बढ़ जाती है तो 9 महीने के लिए आपने शो करने होते हैं फंड्स, तो वो जो है 900 पाउंड हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर रख के तो बेटर है। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा मेंटेन करें। तो अगर आप जब अप्लाई करते हैं, ख़ासकर जब आप कैश लेटर के लिए अप्लाई करते हैं बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होने में, तो उस टाइम में टाइम लगता है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत जो है जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा कर दे ताकि आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स कोई ना हो। जैसे कि यहाँ पे अब्रप्ट चेंज पाउंड में चला गया तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस वजह से रह गए या डिले हो गए, क्योंकि उन्होंने अमाउंट जो है वो अपना फ़िक्स रखा था, और जब पाउंड का रेट ऊपर चला गया तो उनकी जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट थी वो कम होती गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स पूछते बहुत ज़्यादा कि जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं जनवरी फरवरी इनटेक में या आ चुके हैं, तो क्या उन पे पीएसडब्ल्यू का इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं फिर कहता हूँ कि पीएसडब्ल्यू की पॉलिसी अभी तक नहीं लगी कि पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो रही, कोई भी पॉलिसी नहीं गई। ये प्रपोजल बनाया है गवर्नमेंट ने और इस पर अभी बहस होगी पार्लियामेंट में, उसके बाद अप्रूव होगा। चांसेस अप्रूव होने की इसलिए ज़्यादा होते हैं कि ऑब्वियसली जैसे हमारी कंट्रीज़ में भी होता है कि जो गवर्नमेंट में होती है उस पार्टी की मेजॉरिटी होती है, तो अगर वो एक प्रपोजल लेके आती है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, अनटिल एंड अनलेस के जो अपोजिशन पार्टीज़ है या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ना आए। तो इसलिए आप ये चीज़ों पे भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। कुछ जो है वो अपने व्यूज़ गेन करने के लिए, आपको खुश करने के लिए आपसे कहते हैं कि कोई पीएसडब्ल्यू वगैरह ख़त्म नहीं होता। हालांकि अगर आप उनकी लैंग्वेज वगैरह से जाने तो आपको पता हो जाता है कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए उन्होंने चैनल खोला होता है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं होती, क्योंकि ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है। अगर आपका माइंड रिसर्च बेस्ड है, अगर आपको लगता है कि आप किसी को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते तो सब पहले आप खुद सर्च करते हैं, और आप ये नेचुरल होता है ना। अगर आपका माइंड रिसर्च ओरिएंटेड है या आप नई चीज़ें जानना चाहते हैं, तो फिर जो है वो आपके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होती है कि आप लोगों तक पहुँचे। तो ये बातें जहन में याद रखें। पहली सितंबर इनटेक में एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें। दूसरी, पीएसडब्ल्यू वगैरह रिगार्डलेस ऑफ दीज थिंग्स आप साइड में रख लें और अप्लाई कर लें फ़िलहाल, ताकि बाद में आपको पछतावा ना पड़े, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। कंसल्टेंट के साथ कोशिश करें कि अपना जो ईमेल एड्रेस है कोई नया ईमेल बनवाएं अगर आप पर्सनल नहीं देना चाहते, और अगर कंसल्टेंट हायर करना चाहते तो उनको अपने ईमेल से करवाएं, ताकि जब आपको यूनिवर्सिटी के साथ आगे डील करना हो या आपको ईमेल रिसीव हो, तो उनके पास तो हज़ारों स्टूडेंट होते हैं, वो अगर आपका ईमेल वो चेक करेंगे तो उसमें टाइम लग जाता है, फिर कम्युनिकेशन गैप आती है। अक्सर आप दूसरी सिटी में होते तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए अगर आप अपना ईमेल दे दें तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ जाता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको ईमेल किया है, और आप फिर ख़ुद या कंसल्टेंट के साथ हेल्प करते हुए यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो आप इंगेज हो जाते हैं। और जब आपकी कम्युनिकेशन स्मूथ होती है तो आपको कैश लेटर, ऑफ़र लेटर मिलने के चांसेस भी हाई होते हैं, और आपका एप्लीकेशन जो है वो स्मूथली प्रोसेस्ड होता है। तो सितंबर इनटेक, डोंट वेट फॉर इट, अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वैल्यूएबल लगी, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।